ब्लैक साइथ उस एंजल ब्लड की बोतल को देखते हुए बोलता है कि उसने एंजल को मारा था ताकि वो अब अपनी क्लास को एक रीपर के अंदर चेंज कर सके। बेसिकली इस वर्ल्ड में अलग अलग 30 तरीके की क्लासेस है, जैसे कि हीलर, नेक्रोमेंसर और एक्सेट्रा, और उन सब में से रीपर एक अलग तरीके की क्लास है। ब्लैक साइथ को एक नोटिफिकेशन आती है इस लेवल को खत्म करने के लिए। वो इनमें से एक चीज चुनता है जो कि होता है 3x XP बफ। वो बताता है कि उसे जल्द से जल्द अपना लेवल अप करना होगा अगर वो इस क्लास में जाना चाहता है। फाइनली ये राउंड खत्म हो जाता है, जिसके बाद सारे प्लेयर्स अपने वर्ल्ड में वापस आ जाते हैं सियोल के अंदर। योंगमिन पहले कुछ समझ नहीं पा रहा होता है। वो बोलता है कि वो लोग कहाँ पे थे, क्या अभी भी यहाँ पे न्यू ईयर सेलिब्रेट हो रहा है, उन लोगों ने अभी कैसा सपना देखा। और जब वो अपना फोन चेक करते हैं तो वहाँ पे टाइमिंग भी सेम हो रखी होती है, जिस वजह से सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए होते हैं। वो बोलते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। योंगमिन के दोस्त जगते हैं। वो बोलते हैं कि आखिर वो इस समय एक ही जगह पे बेहोश कैसे हो गए, जहाँ पे वो एक अपने दोस्त के पास जाते हैं तो वो अपनी आंखें नहीं खोलता। उसका दोस्त बताता है कि तैशिक अब मर चुका है, उसकी सांसें नहीं चल रही। जिसके बाद वो अपने आसपास का मंजर देखते हैं जहाँ पे लाशों के ढेर बिछे रहते हैं। सब लोग वहाँ पे डर जाते हैं कि अगर फर्स्ट राउंड का ये हाल है तो उनका सेकंड राउंड में क्या होगा। योंगमिन थोड़ा सा घबराता है और वो हंसते हुए बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा अच्छा हुआ, अब लोगों को अपने आप को कोसने की जरूरत नहीं होगी कि आखिर वो इतने गरीब पैदा क्यों हुए। योंगमिन का एक दोस्त काफी ज्यादा डर जाता है। वो बोलता है कि आखिर यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है। तो योंगमिन बोलता है कि तुम्हें तो खुश रहना चाहिए ना कि तुम सरवाइव कर गए उस जगह से। योंगमिन के दोस्त बोलते हैं कि क्या तुमने र्यूमिन को देखा, आखिर उसने वहाँ पे कैसे उन सारे गॉब्लिन्स को मारा था, वो वहाँ पे बिल्कुल ही अनस्टॉपेबल बन गया था। योंगमिन बोलता है कि वो लड़का काफी ज्यादा कमजोर है, मुझे नहीं लगता कि उसने उस जगह से सरवाइव किया होगा। योंगमिन तभी अपने पीछे कुछ स्ट्रेंज महसूस करता है, जहाँ पे वो देखता है कि एक आदमी अपनी स्टेटस को चेक कर रहा है। जिसके बाद वो भी स्टेटस विंडो खोलता है अपनी, जहाँ पे हमें पता चलता है कि वो लोग अपनी स्टेटस विंडो को इस दुनिया के अंदर भी देख सकते हैं। योंगमिन बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो, जिसके बाद वो एक पत्थर उठाता है और वो अपने हाथों से ही उस पत्थर को मसल के उसका चूरा बना डालता है। वो बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा कमाल का है। हम लोग देखते हैं कि न्यूज चैनल और अदर सोशल मीडियाज पे यही खबर चल रही होती है कि कैसे वहाँ पे एक एंजल देखी गई और वो अपने संग वहाँ के सारे लोगों को लेके चली गई थी। पर जैसे ही वो लोग अपनी दुनिया के अंदर वापस आए तो वहाँ पे टाइम सेम था और काफी सारे लोग वहाँ पे मर चुके थे। र्यूमिन बताता है कि अभी काफी सारे लोग ऐसे हैं जो इस न्यूज को गलत बता रहे होंगे और बता रहे होंगे कि ये फेक है, पर जब प्लेयर्स ने अपना लेवल अप करना स्टार्ट कर दिया तो वो लोग ऐसे डेडली ह्यूमन वेपन्स बन जाएंगे जिन्हें कोई भी नहीं रोक पाएगा। पर उसे अभी इन सब बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। उसे कैसे भी लेवल 20 फिनिश करना है, जिसके लिए उसे कुछ टीममेट्स की जरूरत होगी। उसे इसी चीज पे फोकस करना है अभी सिर्फ, और उसे कैसे भी करके प्लेयर्स के बीच में अपना दबदबा बनाए रखना होगा ताकि वो उन सब से वो बातें बनवा सके जो वो चाहता है। और अब वो लेवल 20 को खत्म करने के लिए ऐसे मेथड्स का यूज करेगा जो उसने आज से पहले कभी भी यूज नहीं किए थे। पर अभी इन सब बातों का समय नहीं है, मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना होगा। र्यूमिन जल्द से जल्द अपने घर पे पहुंचता है और वो बोलता है कि आज भी इस लड़के ने डिनर के लिए कप नूडल्स खाए हैं। जिसके बाद वो कमरे में जाता है जहाँ पे एक लड़का सो रहा होता है। वो बोलता है कि इसने अपने बड़े भाई के बिना भी सोना सीख लिया है। जिसके बाद र्यूमिन बताता है कि इसका नाम है र्यूवॉन और ये मेरा छोटा भाई है। और जब हमारे पेरेंट्स की डेथ हुई थी तो काफी चीजें बदल गई थी, हमारे रिलेटिव्स ने भी हमारा सपोर्ट नहीं किया था और अब मैं वॉन का एक लौता गार्डियन हूँ। हम देखते हैं कि र्यूवॉन को काफी ज्यादा चोटें आई होती है और र्यूमिन इन सारी बातों पे ध्यान दे रहा होता है। र्यूमिन उसे जगाता है। वो बोलता है कि अब ये जगने का समय है। तो र्यूवॉन बोलता है कि अभी सिर्फ 6 बज रहे हैं, उसे वो और सोने दे। र्यूमिन बोलता है कि हम लोग बाहर जा रहे हैं, मुझे तुम्हें कुछ बातें बतानी है। तो र्यूवॉन बोलता है कि आखिर क्या हुआ, वो बात उसे वो यहीं पे बता दे, क्योंकि अगर वो सनराइज देखना चाहता है तो उससे अच्छा तो वो यहाँ पे सो ही जाएगा। र्यूमिन बोलता है कि वॉन सुनो, अब ये टाइम सोने का नहीं है, तुम्हें पता भी है इस वर्ल्ड में क्या चल रहा है। र्यूवॉन बोलता है कि आखिर भाई तुम इतने ज्यादा सीरियस क्यों हो। तो र्यूमिन बोलता है कि तुम बाहर आओ मेरे संग, मैं तुम्हें तब बता दूंगा सब बातें। वॉन अपने भाई की तरफ देखता है और वो बोलता है कि इसके ऐसे सीरियस लुक से तो कुछ ऐसा ही लगता है कि जरूर कुछ बुरा हुआ है। र्यूमिन बोलता है कि वॉन तुम्हें पता भी है आखिर इस दुनिया में
में चल क्या रहा है। तो वॉन बोलता है कि जब मैं सो रहा था तो मेरे पीछे इस दुनिया के अंदर कुछ हुआ था क्या। वो वॉन से बोलता है कि तुम टॉप सर्च चेक कर सकते हो। वॉन वहाँ पे पढ़ता है कि एक एंजल अपीयर हुई थी जिसने कुछ सिविलियंस को किडनैप कर लिया था और वो उन्हें दूसरे वर्ल्ड में ले गई थी। वॉन बोलता है तो तुम भी इसके अंदर थे ना। तो र्यूमिन बताता है कि हाँ वो भी इसके अंदर था और उसने 100 गॉब्लिन्स को मारा तब जाके वो इस दुनिया में वापस आ सका। वॉन बोलता है तो क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना। र्यूमिन बोलता है कि तुम मेरी चिंता करना छोड़ दो। वॉन बोलता है कि आखिर कैसे मैं तुम्हारी चिंता करना छोड़ दूं। इसके बाद हमें उसके पास्ट की कुछ मेमोरीज की बातें बताई जाती है। जब उसके पेरेंट्स की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी तो र्यूमिन ही था जिसने उसको संभाला और उसका हमेशा ख्याल रखा और उसने अपने आप को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया था कि वो उसे मॉम और डैड की कभी भी कमी महसूस नहीं होने देता था, क्योंकि उसने अपनी मेंटेलिटी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर ली थी। पर फिर भी 100 गॉब्लिन्स को जान से मार देना ये कितना डरावना लगता है। र्यूमिन बोलता है कि मुझे पता है कि तुम अभी क्या सोच रहे हो, पर वहाँ पे हम लोगों को कुछ स्पेशल पावर मिली थी जिन्हें स्टैट्स कहते हैं। तो वो बोलता है फिर भी। र्यूमिन बोलता है कि तुम इन सब बातों को छोड़ो और इनकी आदत डालो, तुम कुछ समय में इन सब बातों को भूल जाओगे और मेरे संग चलो, मैं तुम्हें जहाँ लेके जा रहा हूँ। तो वॉन बोलता है कि अगर तुमने मुझे नहीं बताया हम कहाँ जा रहे हो तो मैं अपना एक कदम आगे नहीं बढ़ाऊंगा, प्लीज तुम मुझे बताओ। तो र्यूमिन उसकी चोटों की तरफ देखता है और वो गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हारे क्लास के सबसे टॉप डिलिक्वेंट के हाइड आउट पे जा रहा हूँ, बैंग तैग्यू के पास। र्यूमिन बोलता है कि बैंग तैग्यू अभी भी तुम्हें परेशान करता है ना वॉन। वॉन बोलता है कि भाई आपको कैसे पता चला। तो र्यूमिन बोलता है तुम्हें क्या लगा था कि मुझे इन सब बातों के बारे में पता नहीं चलेगा अगर तुम मुझे नहीं बताओगे। तो वॉन बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए और मुश्किलें खड़ी करना नहीं चाहता था, वैसे भी तुम बहुत ज्यादा हार्ड टाइम से गुजरे हो। र्यूमिन बोलता है कि वॉन मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। मुझे सारी सच्चाई के बारे में पहली बार में ही पता चल गया था जब मैं अपने पहले राउंड से वापस आया था इस दुनिया के अंदर। र्यूमिन बताता है कि वॉन उस दिन बाहर गया था, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है कि वो वॉन का गार्डियन है ना, तो उसे जल्द से जल्द उस हॉस्पिटल में आना पड़ेगा क्योंकि उसके भाई की हालत काफी ज्यादा खराब है। जिसके बाद वो उस हॉस्पिटल में गया जहाँ पे हम देखते हैं कि वॉन वापस आ जाता है घर पे। पर बैंग तैग्यू ने उसे इतना ज्यादा पीट दिया होता है कि वो उस समय अंधा हो गया होता है और वो अपने भाई को कुछ भी नहीं बता रहा होता। र्यूमिन बोलता है कि ये सब मेरी गलती है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, मैं अपने भाई को नहीं बचा पाया क्योंकि मैं काफी ज्यादा वीक था। पर अब ऐसा नहीं होगा, अब तुम्हें और कोई भी परेशान नहीं कर पाएगा। हम देखते हैं बैंग तैग्यू कुछ लड़कों को पीट रहा होता है और वो बोलता है कि मैंने तुम सब लोगों से 200,000 वॉन सबसे मंगाए थे, आखिर तुम लेके क्यों नहीं आए और आखिर तुम लोग मुझे इग्नोर कैसे कर रहे हो। और जिसके बाद वो उन्हें काफी ज्यादा बुरी तरीके से पीट रहा होता है। उसके साथी बोलते हैं कि ये तो एकदम शैतान है, ये अपने साथियों को भी नहीं छोड़ता, वो उन्हें कितने बुरी तरीके से मार रहा है। उसका एक साथी बोलता है कि मैं इससे कभी भी पंगा नहीं लेना चाहूंगा। तैग्यू बोलता है कि आज इन लोगों ने मेरा मूड खराब कर दिया, जो मुझे पैसा मिलने वाला था मैं उससे एक मोटर बाइक खरीदने वाला था, पर अब लगता है वो न्यू ईयर अच्छा नहीं मना पाएगा। वो अपने साथी से बोलता है कि क्या तुम्हें कोई जगह पता है जहाँ पे उसे कुछ पैसे मिल सके। जिसके बाद उसके साथी सोच रहे होते हैं, तभी उनमें से एक लड़का बोलता है कि तुम उस लड़के से मांग सकते हो जिसके कर्ली बाल हैं। बैंग तैग्यू बोलता है अच्छा र्यूमिन, मुझे वैसे भी उसको यहाँ पे बुला के उसे पीटना था, तभी तो मेरा न्यू ईयर बनेगा। उसके साथी बोलते हैं जिसके बाद तुम उसे अंधाधुंध लूट सकते हो। तैग्यू बताता है कि बेसिकली वो एक होमलेस है, उसके पास एक भी पैसा नहीं होगा, चाहे मैं उसे जितना भी पीट लूं वो कुछ भी नहीं लाएगा। और तभी तैग्यू अपने सामने कुछ देखता है। वो बोलता है कि हम देखते हैं वहाँ पे र्यूमिन और वॉन खड़े होते हैं। तैग्यू बोलता है कि वॉन आखिर वो कौन है, जल्दी से चलो तुम मुझे बता दो क्योंकि अब तुम मुझे काफी ज्यादा गुस्सा दिला रहे हो। तैग्यू बोलता है कि वॉन अगर तुम अकेले मार खा के थक गए थे तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने संग पिटने के लिए किसी और को ले आओगे। र्यूमिन बोलता है कि मैं इसका बड़ा भाई हूँ। तैग्यू बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है, आज वॉन मैं तुम्हें भी मार दूंगा और साथ ही तुम्हारे भाई को भी यहीं पे खत्म कर दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि तैग्यू के बंदे आगे जा रहे होते हैं उसे मारने के लिए। वो लोग वॉन से बोलते हैं तुम्हारा भाई अच्छे से लड़ना तो जानता है ना, क्योंकि अगर वो लड़ना नहीं जानता होगा तो उन्हें मजा नहीं आएगा बिल्कुल भी। जहाँ पे वो लोग उसकी हाइट को लेके उसे टीज कर रहे होते हैं तभी र्यूमिन उसके मुंह पे पंच कर देता है और हम देखते हैं कि वहाँ पे सब लोग भड़क के उस पर अटैक करने के लिए आगे जाते हैं। पर र्यूमिन स्टैट्स की वजह से इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया होता है और इतना ज्यादा फास्ट हो गया होता है कि वो पलक झपकते ही उनके पीछे आ जाता है और उन सबको पीट रहा होता है बारी बारी से। हम देखते हैं र्यूमिन एक एक करके वहाँ पे तैग्यू के सारे बंदों को गिरा देता है, जिससे तैग्यू बहुत ज्यादा भड़क जाता है। तैग्यू बोलता है कि अब तुमने मुझे काफी ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, तुम कहीं
से बॉक्सिंग सीख के आए हो और तुम सोच रहे हो कि तुम मुझे मार दोगे, पर तुम वॉन के भाई तुम भूल गए थे कि बॉक्सिंग के अंदर बॉडी भी कुछ मैटर करती है, उसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। र्योमिन स्माइल करता है और वो बोलता है कि क्या तुमने अभी तक कोई भी न्यूज नहीं देखी? तब तेग्यू बोलता है कि कौन सी न्यूज, जिसके बाद वो भड़क जाता है और उसके ऊपर अटैक करने जा रहा होता है। र्योमिन उसके अटैक को काफी इजीली डॉज करता है और उसके पीछे आके उसे टीज कर रहा होता है। तेग्यू बोलता है कि कुछ तो गलत है, कुछ तो वॉन के भाई के संग गलत है, मैं उसे अभी तक सिंगल हिट भी नहीं कर पाया हूँ, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? तो र्योमिन बोलता है कि अगर तुमने न्यूज देखी होती तो तुम मुझ जैसे प्लेयर के ऊपर अटैक करने की गलती कभी भी नहीं करते। जिसके बाद हम देखते हैं र्योमिन अपनी स्पीड का फायदा उठाते हुए उसके ऊपर अटैक करता है और उसे एक ही पंच के अंदर ढेर कर देता है।